वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 12 बायो सेक्शन। तो आप एनटीए का सिलेबस अगर देखें तो इसमें लिखा है बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंड चैप्टर में जो सेक्शन है इसका नाम है पॉलीसैकेराइड। तो आपको ये समझना होगा कि बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं उसमें पॉलीसैकेराइड एक कैटेगरी है। आपको पहले मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स को समझना होगा। एंड मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो कैसे बनता है उसे समझना होगा। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड जो पॉलीमराइजेशन होता है मोनोसैकेराइड्स का, वो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इसीलिए आउट ऑफ एनसीईआरटी ये टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। ये साइंस से आप समझ जाइए कि जो अभी मैं बताऊंगी वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। मोनोसैकेराइड्स में 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं: ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। तो ये क्वेश्चन है 2018 का। आप पहले इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर आपको आइडिया मिलेगा कि आपको मोनोसैकेराइड्स में क्या पढ़ना चाहिए। द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर। शुगर्स का डेफिनेशन होता है दे आर मॉलिक्यूल्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो कीटोन ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन होते हैं। ओके। एंड हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं शुगर्स में। तो आंसर है इसका ऑप्शन 3। देखिए, ऐसा क्वेश्चन है नीट में, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा शुगर्स का स्ट्रक्चर इस तरह से पढ़ना होगा कि आप उसे विजुअलाइज कर सकें कि कार्बोनिल कार्बन कौन सा है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्ट्रक्चर में। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सो यू हैव 6 कार्बन, 3, 4, 5 and 6। ओके। देन ग्लूकोज इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप्स हमेशा टर्मिनल कार्बन पे होते हैं। ये है एल्डिहाइड ग्रुप। देन पॉलीहाइड्रोक्सी में सेकेंड पोजीशन में OH इस साइड होगा, थर्ड पोजीशन में यहाँ होगा। ये टिपिकल है ग्लूकोज में। थर्ड पोजीशन में ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है OH का। बाकी सब में आपको OH इस ओरिएंटेशन में दिखेंगे। OH, दिस इज OH। ओके। एंड बाकी सब एरिया में आपको हाइड्रोजन से इसको फिल कर दीजिए। हाइड्रोजन, 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 H2, CH2OH। Okay, so this is glucose. Glucose is an aldehyde and you can see many hydroxyl group, इसलिए इसे कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्रक्टोज एक कीटोन है। फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आइसोमर्स हैं। थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फ्रक्टोज एक कीटोन है। कीटोन ग्रुप 2 कार्बन के बीच में होता है। तो यहाँ आपको ये कार्बोनिल कार्बन दिखाना होगा। एंड ये है OH, CH2OH। अब ये पोजीशन में हाइड्रोक्सिल इस तरफ ओरिएंटेड है एंड यहाँ सब ऑन द राइट साइड। OH, OH, CH2, this will be H, H and H. Okay, so this is polyhydroxy ketone, this is polyhydroxy aldehyde. Next, structure of mannose, glucose and galactose. So again quickly I will draw. अब देखिए, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इनके स्ट्रक्चर्स में क्या कॉमन होता है? इन तीनों को एपीमर्स कहा जाता है क्योंकि ये डिफर करते हैं ओरिएंटेशन में। OH ग्रुप का
मैनोज में आपको सेकंड पोजीशन पे ओ एच यहाँ दिखेगा। थर्ड पोजीशन में सेम लाइक ग्लूकोज इस तरफ होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, this will be same like glucose. ओके, सो दिस सेकेंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन उस तरफ है। एंड गैलेक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में ओ एच ग्रुप इस तरफ होंगे लेफ्ट साइड में। सो गैलेक्टोज भी एक एल्डिहाइड है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये है सी एच टू ओ एच। थर्ड पोजीशन में यहाँ ओ एच आप दिख बनाओ एंड यहाँ पर ओ एच इधर आएगा। बाकी साइड में ओ एच राइट में है। एच, 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 दिस इज एच। ओके, so these three are epimers. They vary only in the orientation of OH group. So monosaccharide में आपने ये चारों कर लिए। ओके, अभी हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। 3 डाइसैकेराइड्स और इनके मोनोमर्स क्या हैं और कौन से बॉन्ड हैं। ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगी। सो मैल्टोज में इट इज़ ए डाइसैकेराइड जिसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दोनों का कनेक्शन जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है वो अल्फा 1,4 है। नाउ द बॉन्ड इज अल्फा 1,4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है इस मॉलिक्यूल में एंड इस मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन दोनों कनेक्टेड हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से। सुक्रोज में 2 मोनोमर्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड इनका कनेक्शन है अल्फा 1,2। दैट मीन्स फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। इसमें बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज दे आर लिंक्ड बाय बीटा 1,4 बॉन्ड। सो अब हम ये तीनों डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड उनके बीच में जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है वो आपको एक आइडिया मिलेगा। सबसे पहले माल्टोज। सो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया था वो ओपन चेन था। अब जो ये स्ट्रक्चर है इसे रिंग फॉर्म कहते हैं। ओके, तो ये एक ऐसा हेक्सागन बनता है, इसे पायरेनोज रिंग कहा जाता है। ऐसे हेक्सागन स्ट्रक्चर को मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगी, खाली ये जो थर्ड पोजीशन में ओ एच ग्रुप जो लेफ्ट को पोजीशन है ना, तो उसको हम अप दिखाते हैं रिंग फॉर्म में। एंड माल्टोज में हमें अल्फा 1,4 बॉन्ड दिखाना है, तो यहाँ पर आएगा ये जब ओ एच फेसिंग डाउन होता है, सो देन इट इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज। And if this OH is facing up, you will call it beta glucose. यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे ये तो ऐसे ही होता है H and OH. OH is facing down. Okay. Then in maltose you have 2 alpha D glucose. Okay. So I will draw another structure. So glycosidic bond formation में यहाँ से जब ये दोनों कंडेंस होंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। This one will, this will go away, H2O. Okay, so this carbon, carbon number 1 and carbon number 4, ये दोनों connect हो जाएंगे via this oxygen. So this bond is called glycosidic bond. Alpha 1,4 glycosidic bond is in the structure of maltose. Okay, so after the bond formation, you will show the structure somewhat like this.
Okay, so this is the structure of maltose. A dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose. If the formula for glucose is C6H12O6, then what is the formula for maltose? So now you have learned two glucose molecule join and form glycosidic bond, and in this bond formation one water molecule is removed. So what do you have to do? Just double this number and then subtract H2O from it. So double of C6H12O6 will be C12H24 and O12. अब इसमें से आप माइनस H2O कर दो, क्योंकि कंडेंसेशन होता है तो एक H2O रिमूव हो जाता है, तो ये बन जाएगा H22 एंड दिस विल बिकम O11 एंड दिस विल बी C12 एज इट इज. सो सी ऑप्शन कौन सा है? C12H22O11. दिस इज द आंसर. Okay, next structure is sucrose. Sucrose में we have alpha glucose and beta fructose. Now see, ring structure of glucose is this one, and in case of fructose the ring is called furan ring. It is shaped as a pentagon. This is furan ring, this is pyran ring. So this is called furanose, this is pyranose. So how do you draw beta fructose? तो देखिए, अगर ये है फ्रक्टोज, अब आपको कनेक्शन दिखाना है ग्लूकोज के साथ, तो हम वन कार्बन को इस तरफ फेसिंग करेंगे, उस तरफ नहीं, इस तरफ फेसिंग करेंगे. एंड अगर CH2 ऊपर को फेसिंग है, CH2OH, एंड OH नीचे फेसिंग है, तो ये बन जाता है अल्फा फ्रक्टोज. हमें चाहिए बीटा फ्रक्टोज. सो बीटा फ्रक्टोज बनाने के लिए आपको पेंटागन में OH को ऊपर फेसिंग करते हैं हम, इसका ओरिएंटेशन ऊपर होता है, एंड नीचे CH2OH. So when you draw this structure, it will be called beta fructose. Okay. So again, let me draw alpha glucose first. I will only show you this one, this oxygen. Okay. The other one will be H. I'm not drawing H now. And this is important, OH on the third position. For fructose, you will have to draw pentagon. Now it is beta fructose, so OH is facing up, okay, and CH2 is facing down. So see, this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is the third carbon, and fructose, just like glucose, has OH on the left side. So left side is shown this way. OH is facing up. Okay. This is carbon number 3 and this is carbon number 1. Then 4 and 5 and sixth carbon is shown this way. CH2OH up and then H. Okay, so this OH and yahan par OH, they will join together. One water molecule will be removed. So you will have to show the beta bond in this way. Okay, so this connection is beta 1, sorry, alpha 1 2. This is alpha 1 2 bond between glucose, alpha glucose and beta fructose. So this carbon is anomeric carbon. Same way, carbon number 2 on which we have the carbonyl group. Okay, those carbons are called anomeric carbons. So sugars are called reducing sugar because of the free anomeric carbon. Now in case of sucrose, both the anomeric carbons are involved in bond formation. This is the reason sucrose is non-reducing sugar.
सुक्रोज को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है, जिनमें कि कार्बोनिल कार्बन होते हैं, वो फ्री नहीं है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब इस पे बेस्ड आप ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? सो maltose, लैक्टोज एंड राइबोज, इन सब में जो कार्बोनिल कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन, वो फ्री है, अवेलेबल है, इसलिए वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सुक्रोज में एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, इट इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज वाई सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द आंसर, please make a note of it, this is very important point. Now next structure is lactose. Lactose is galactose and glucose, both are in beta orientation. So galactose is drawn this way, it is epimer of glucose, so it has OH facing up, okay, and this OH is also facing up. 3 and 4 OH are facing up, this here the OH will be facing down, HOH, and because it is beta galactose, the anomeric carbon will have OH facing up and this will be down. यहाँ पर this is fifth carbon, this is sixth carbon, CH2OH. यहाँ पर this is H. Now beta glucose, so how will you draw? First draw the hexagon, pyranose ring. Then this is beta glucose, so OH will be facing up, this will be facing down, and यहाँ पर you will have OH facing up, and this part will be HOH. In galactose you will have OH facing up. So now the two will condense, so the water molecule will be removed. H, remove this. Okay, so again you will have the bond this way. So this is the structure of lactose. Beta 1,4 bond connects beta gal and beta glucose. So we have completed structures of monosaccharides and disaccharides. Now these are the statements from NCERT textbook. Polysaccharides are long chain of sugars. In a polysaccharide chain, the right end is called the reducing end. क्योंकि ये जो anomeric carbon है, okay, this is free, so वो reducing end है, and left end is called non-reducing end because वहाँ carbonyl carbon नहीं है, and it has branches. Cellulose is a polymeric polysaccharide found in plant cell wall. तो जो कल का जो हमने वीडियो कवर किया था प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसमें पॉलीमर्स में सेल्यूलोज मेंशन्ड है, सो आई फील दैट इज़ ए मिस्टेक इन एनसीईआरटी। सेल्यूलोज का एक डिस्टिंक्ट रोल होता है, इट फॉर्म्स द प्लांट सेल वॉल, सो शायद गलती से उस टेबल में ये नाम वहाँ पर है, तो आप ध्यान देना कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्यूलोज का एक डिस्टिंक्ट रोल होता है, वो कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एक्चुअली नहीं रखना चाहिए उसे। देन इट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज, सो सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज होता है स्पेसिफिकली, आप इसे नोट डाउन कर लेना। सेल्यूलोज इज ए होमोपॉलीमर, सो दैट मीन्स आपके पास मल्टीपल बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज ऐसे चेन बैक टू बैक रहेंगे, एंड उसमें कोई दूसरा कोई मोनोसैक्राइड नहीं होगा। पेपर जो प्लांट पल्प से बनता है एंड कॉटन जो फाइबर से बनता है, बोथ आर सेल्यूलोजिक। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्यूलोज इज ए होमोपॉलीमर and it is a polysaccharide,
and a polymer of beta glucose. It is found in plant cell wall. Starch is a variant of this but present as a storehouse of energy in plant tissue. So, what is the difference between starch and cellulose? In starch, you will have alpha glucose. Cellulose में beta glucose होता है. Animals में animals have another variant which is called glycogen. सो ग्लाइकोजन में भी अल्फा ग्लूकोज होता है, स्टार्च में भी अल्फा ग्लूकोज होता है. इसीलिए हम राइस एंड व्हीट को कंज्यूम कर पाते हैं, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज के लिए हमारा जो अल्फा अमाइलेज है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर पाता है. बस दोनों में क्या डिफरेंस है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन में? ग्लाइकोजन इज मोर टाइटली पैक्ड. Inulin is a polymer of fructose. So these are the four different polysaccharides. Keep in mind, and you should know the monomer of each polysaccharide. Don't get confused between inulin and insulin. Inulin is carbohydrate, insulin is a protein hormone. So see, this question was asked in NEET 2023. Cellulose does not form blue color with iodine because. So the answer is it does not contain complex helices and therefore cannot hold iodine molecule. This is the answer. So see, starch forms helical secondary structures. It can hold iodine molecules in the helical portion. Therefore, starch and iodine complex is blue in color. Cellulose does not contain complex helices. This is important. And therefore, it cannot hold I2, iodine. So starch has helical structure and therefore it can hold iodine molecule. Starch iodine together form blue color. The next question is on chitin. Chitinous exoskeleton of arthropod is formed by the polymerization of. So see, now they have asked the chemical composition of chitin. इसमें आपको chemical composition बताना है. इसका राइट आंसर एन एसिटल ग्लूकोजामीन है. अब देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो नोट्स में अभी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो बता दूं. अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है तो एटलीस्ट आप इसका नाम अच्छे से बाय हार्ट कर लेना. देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बिल्डिंग ब्लॉक्स आर केमिकली मॉडिफाइड शुगर. इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कह रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल शुगर्स नहीं हैं, ये मॉडिफाइड शुगर्स हैं. और कैसा मॉडिफिकेशन होता है? ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन. तो देखिए इसके नाम में अगर ध्यान दीजिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेगा एंड उसके सेकेंड पोजीशन में एक अमाइनो ग्रुप आ गया है. तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जाम्पल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटीन. ये देखिए ये मैंने ऐड किया है, ये टेक्स्ट बुक में एक्चुअली है नहीं. सो आई वॉज लिटिल सरप्राइज कि ये पूछा क्यों गया है, एंड आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स ने इसे अटेम्प्ट किया होगा. सो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन में पहले आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दीजिए. सो यहाँ पर एक NH ग्रुप होता है एंड टू दैट यू हैव एन acetyl group. So N-acetyl glucose amine. This is the structure, and this is repeated many times and it will form the complex polymer which is called chitin. Chitin is found in the exoskeleton of arthropods. Then chitin is also present in fungi. The cell wall of fungi is made up of chitin. One of the major component of cell wall of most fungi is, answer is chitin. Peptidoglycan is in the cell wall of bacteria. Cellulose, cell wall of plant. Exoskeleton of arthropod is composed of, again asked in NEET 2022. See, to confuse you, they have used another term, cutin. So remember it is chitin. So with this, we have come to the end of section polysaccharide.
In the next video, we will cover nucleic acid, lipids, and then after that, protein, and finally, enzymes. Thank you so much for watching my video. Hope this video was helpful to you. Take care of yourself.